क्वेश्चन नंबर 9 तक आप सब लोगों का हो चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। बस इसको ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसके डायग्राम को रिप्रेजेंट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखा हुआ है 2 poles आर इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। देखिए 2 पोल हैं, एक किधर है, 2 पोल हैं आपके यहाँ, दोनों जो है बिल्कुल एकदम अपोजिट साइड की तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। दोनों की हाइट बिल्कुल इक्वल है। अगर ये भी एच है तो ये भी एच है, ठीक है, इक्वल ऑन ईच अदर। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide from a point between them on the road, the angle of, ये देखिए ये पूरा जो है, ये दोनों जो पोल्स हैं ये दोनों 80 मीटर्स की दूरी पर हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अच्छा, ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट इस बीच में है और 60 एंड 30 डिग्री। ये देखिए यहाँ से ये ऐसे मिलाया और यहाँ से इसको ऐसे मिलाया, ये देख पा रहे होंगे, ये 60 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, ये है। अच्छा, इसका इनका ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट बतानी है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और इस डिस्टेंस की पॉइंट बतानी है, पोल से कितनी दूरी पर हैं दोनों। इस पोल से अलग दूरी होगी, इस पोल से अलग दूरी होगी। इसकी नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी, और इस पॉइंट को हम ई मान लेते हैं। हमने ई ले लिया। अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस सी ई, देखिए यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, let the height of pole is h, and CE, C इक्वल टू, अगर x ले लें, C इक्वल टू x ले लें तो देन तब BE कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ये 80 माइनस एक्स हम सॉल्व कर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, यक्स, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 माइनस यक्स, यहाँ से लगा के यहाँ तक की डिस्टेंस 80 माइनस एक्स हो गई। हम सॉल्व करने शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल DEC या DCE लिख दीजिए, DCE लिख दिया मैंने। tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू हो गई √3 h बाई x, और यहाँ से h इक्वल टू मिल गया आपका √3x। इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। अब देखिए, अब नाउ ट्रायंगल AEB में, नाउ इन ट्रायंगल AEB में जब हम लेंगे tan 30 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। अब तो ये इसका बेस 80 माइनस एक्स हो चुका है। ये क्या हो गया, 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स इधर जाएगा, 80 माइनस एक्स इक्वल टू क्या, √3h हो गया। बड़ी अच्छी बात। h, अब x की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं हम, x की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, या हम h की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए ये वैल्यू पुट करेंगे, मिलेगा 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 इंटू, एच की वैल्यू क्या है बेटा, √3x
√3x, ये हो जाएगा 80 - x इक्वल टू 3x, ये उधर जाएगा यानी 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 80/4, x इक्वल टू 20। यानी यहाँ से CE हियर, फ्रॉम हियर लिख दीजिए, यहाँ से CE, C इक्वल टू 20 मीटर, ये मिल जाएगा, एंड BE इक्वल टू हो जाएगा 80 - 20 इक्वल टू 60 मीटर, ये हो गया। अब इन्होंने पूछा है कि हाइट ऑफ पोल क्या होगा। हाइट ऑफ पोल बताते हैं आपको। पूछ रहे हैं आपसे कि हाइट ऑफ पोल क्या होगा। देखिए हाइट ऑफ पोल H इक्वल टू क्या है बेटा, यहाँ √3x, x की वैल्यू क्या आई है 20, तो H इक्वल टू 20√3। Hence we can say that the height of pole equal to 20√3। दिस इज आवर आंसर। ये इसका आंसर हो गया। और एक आंसर वहाँ निकल चुका है, कौन सा, C इक्वल टू 20 मीटर्स, ये एक आंसर है। और B इक्वल टू 60 मीटर, ये दूसरा आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन हो चुका है। नंबर 11, A TV tower stands vertically bank on a canal। ये देखिए एक टीवी टावर है जो ऐसे यहाँ पर खड़ा हुआ है। कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट। ये मान लीजिए कैनाल के दोनों तट हैं, अच्छा, अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के अपोजिट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से जब हम यहाँ से किसी को देखते हैं तो ये बनाता है आपका 60 डिग्री एंगल। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे यानी दूर है, यहाँ पर कोई पॉइंट मिला आपको, अवे ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और यहाँ से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। इधर लिखते हैं 30 डिग्री को, ये दिखा रहा है 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एंड हाइट ऑफ द टावर पूछ रहे हैं, अच्छा, ऑफ द टावर एंड वेस्ट ऑफ द कैनाल, और ये कैनाल की ये यानी A, B, C और D, ये जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर है। इसमें यही आपको पता है, बाकी आपको टावर की हाइट निकालनी है और कैनाल की चौड़ाई निकालनी है। हमने लिखा यहाँ लेट द हाइट ऑफ टावर इज h and width of canal is x हो गया। इन ट्रायंगल ACB tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h बाई x यानी √3 इक्वल टू h/x, और यहाँ से h इक्वल टू मिल जाएगा आपको √3x। ये मिला आपको इक्वेशन 1। बाद में देखते हैं अभी हम क्या मिलता है। इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ADB tan of
30 डिग्री इक्वल टू एच अपान टोटल बेस कितना हो जाएगा यक्स प्लस 20 यानी 1 अपान √3 इक्वल टू एच अपान यक्स प्लस 20 इधर गया यानी यक्स प्लस 20 इक्वल टू क्या √3h। और यहाँ से आप जब क्या करेंगे एच की वैल्यू पुट करिए एच की वैल्यू देखिए यक्स प्लस 20 आसान हो जाएगा भी √3 इंटू एच की वैल्यू हो जाएगी √3x और यक्स प्लस 20 इक्वल टू 3x यक्स उधर जाएगा तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 20 और यक्स इक्वल टू 20/2 यानी यक्स इक्वल टू 10 मीटर 10 मीटर यानी वेड्थ ऑफ कैनाल तो 10 मीटर हो गई। अब हाइट पूछ रहे हैं इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एच इक्वल टू √3x है तो 10 √3 हो जाएगी यहाँ से। तो आप लिख सकते हैं hence the width of canal equal to 10 meter and height of tower equal to 10 √3 meter. This is your answer.